Good morning, dear students. Welcome to your maths class. And in last class, students, we have completed the exercise 1.6. And in today's class, we are going to start with the new exercise, that is exercise 1.7. And we are on the page number 21 of your maths textbook. So, exercise 1.7, let's begin with the question number 1. Okay. So, question number 1. Read the question. In each of the following, encircle the greatest number. So here in each question they have given few numbers, 3, 4 numbers, and then amongst those numbers we have to encircle the ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट ए, यहाँ पे कितने नंबर्स है? 1, 2, 3 नंबर्स है. और इन 3 नंबर्स में से आउट ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स वी हैव टू गेस विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट number and we have to encircle that greatest number. Okay, so let's start solving. Question number 1, I'm going to solve subpart C. Okay, I'm going to solve subpart C and I want you to solve subpart A and B on your own. Okay, मैंने C solve करके देना है और बाकी बच्चे 2 questions क्वेश्चन नंबर 1 के जो है A और B वो आपने अपने मन से solve करने हैं. So here the numbers which are given over here are 525, 5205, 5025 and 5250. Now among all these 4 numbers we have to guess which number is the greatest and then we have to encircle that number. ठीक है, तो पहले तो देखो 1, 2, 3 इसमें कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है. 1, 2, 3, 4 इसमें कितने डिजिट्स है? 4. 1, 2, 3, 4 इसमें कितने डिजिट्स है? 4. 1, 2, 3, 4 इसमें भी कितने डिजिट्स है? 4. सो ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर विल बी ग्रेटर दैन दी 3 डिजिट नंबर. ये जो जितने भी 4 डिजिट्स के नंबर है ये जो 3 डिजिट नंबर है उससे क्या होंगे? बड़े ही होंगे. तो इसको अब हम नहीं कंसिडर करेंगे. ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है. वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर. नाउ ये जो है सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर हाईएस्ट प्लेस डिजिट्स. अगर इन सब के 4 डिजिट्स है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है वो पता करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना पड़ेगा कि जो हाईएस्ट प्लेस है, मतलब ये 4 डिजिट नंबर की हाईएस्ट प्लेस क्या होती है? थाउजेंड्स प्लेस है ना. तो थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट को हम कंपेयर करेंगे और जिस किसी भी नंबर की हाईएस्ट प्लेस की डिजिट अगर बड़ी है तो वो नंबर सबसे बड़ा है. तो इसके हाईएस्ट प्लेस में क्या है? 5. इसके 5, इसके 5. तो इन तीनों नंबर्स के हाईएस्ट प्लेस में है 5. दैट मीन्स सबकी इक्वल वैल्यू है. तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्लेस की डिजिट चेक करने के लिए. नेक्स्ट प्लेस कौन सी है? 100 प्लेस. सो इसके 100 प्लेस में है डिजिट 2, इसके 100 प्लेस में है डिजिट 0 और इसके 100 प्लेस में है डिजिट 2. तो इसके 2 है, इसके 0 है, इसके 2 है. तो 2 और 0 में से बड़ा कौन सा नंबर है? 2. दैट मीन्स दीज 2 नंबर्स 5205 एंड 5250. अब सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन करना है क्योंकि ये नंबर जो है 5025 ये इन दोनों से छोटा है क्योंकि इसके 100 प्लेस में है 2, इसके भी है 2, इसके 0 है. तो 0 तो 2 से छोटा नंबर है, इसलिए ये दोनों बच्चे हुए नंबर्स में ही कंपैरिजन करना है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. देन वी विल कंपेयर द नेक्स्ट प्लेस डिजिट. तो नेक्स्ट प्लेस कौन सी है? नेक्स्ट प्लेस है 10th प्लेस. 10th प्लेस में है इसके 0, इसके 10th प्लेस में है 5. तो 0 और 5, बिटवीन 0 एंड 5 विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? यस, बिटवीन 0 एंड 5 the greater number is 5. That means this number 5250 is greater than 5205. और इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है 5250 is the greatest number among all the 4 numbers. पता चल गया कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 5250 सबसे बड़ा है तो उसको हमने सर्कल कर दिया. Now question number 2. In each of the following encircle the smallest number. So question number 1 में हमने greatest number को सर्कल किया था.
अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे नंबर को एनसर्कल करना है. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व द सब पार्ट सी एंड सब पार्ट A and B you have to solve on your own. ठीक है. So sub part C. First of all, find out how many digits are there in the all the 4 numbers. यहाँ पे ये जो 4 numbers दिए हैं सारे के सारे, उनमें कितने digits है वो पता कर लो. 1 2 3 4. This is also 4 digit number. 1 2 3 4. This is also 4 digit number. 1 2 3 4. This is also 4 digit number. 1 2 3 4. It's also 4 digit number. Now start comparing the highest place digits. So at thousands place there is number 5. Here also at thousands place there is number 5. Here at thousands place there is number 4. And here at thousands place there is number 3. So इसके thousands place में है 5, इसके भी है 5, इसके है 4 और इसके है 3. तो out of all these numbers which number is the smallest? 5 4 और 3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है? 5 4 3 में से 3 is the smallest number. That means 3140 will be the smallest number. So we have to encircle this number. Okay, इनमें से सबसे छोटा नंबर ये होगा. Next, question number 3. Rewrite the following numbers in ascending order. Ascending means increasing order. Ascending order में क्या होता है? नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. मतलब सबसे छोटा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा और लास्ट में हम लिखते हैं सबसे बड़ा नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ आता है? लास्ट में आता है. तो इसी तरीके से हमें ये जो नंबर दिए हैं ये चारों के चारों नंबर वी हैव टू अरेंज देम इन दी असेंडिंग order. Okay, so first of all from question number 3 I'm going to solve sub part A and sub part B and C you have to solve on your own. ठीक है. So first of all read all the 4 numbers. It is 1234, 1046, 2986 and 756. So इसमें कितने डिजिट्स है? काउंट करो. 4 डिजिट्स है इसमें भी कितने डिजिट्स है? 4. इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? इसमें भी 4. और ये जो लास्ट का नंबर है उसमें कितने डिजिट्स है? काउंट करो. इसमें आ रहे 3 डिजिट्स. सो these all numbers are having 4 digits and this one only having the 3 digits. That means this number will be the smallest number. क्योंकि इन सारे नंबर्स में कितने डिजिट्स आ रहे? 4. तो 4 डिजिट नंबर हमेशा 3 डिजिट नंबर से बड़ा होता है. तो ये तो सारे हैं 4 डिजिट, तो इनमें से सबसे छोटा होगा 3 डिजिट वाला नंबर. तो ये है 3 डिजिट वाला नंबर. सो इन असेंडिंग ऑर्डर वी नीड टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट इन द ऑर्डर. जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, इसीलिए 756 सबसे पहले लिखेंगे. ओके, नाउ 756 चला गया है. नाउ वी हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग नंबर. ये चला गया है 756. अभी हमें बाकी जो बचे नंबर है उनको कंपेयर करना है. मतलब ये और ये. ओके, हम अब इसको नहीं कंसिडर करेंगे. वी हैव रिटन दिस नंबर ऑलरेडी. नाउ वी हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग नंबर्स. सो रिमेनिंग नंबर्स आर 1234, 1046 and 2986. Now they all are 4 digit number. इनमें कितने डिजिट्स हैं? इन तीनों नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं. तो इसका मतलब है अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है हर नंबर में, तो इसका मतलब है हमें अभी क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट प्लेस का डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा. तो इसके हाईएस्ट प्लेस में क्या है? 1. इसके हाईएस्ट प्लेस में है 1 और इसके हाईएस्ट प्लेस में है 2. सो 1 और 2. सो बिटवीन 1 एंड 2 विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? 1 और 2 में से विच इज़ द स्मॉलर नंबर? येस, 1 इज़ द स्मॉलर नंबर. दैट मीन्स ये जो दो नंबर है 1234 और 1046, ये दो नंबर इस नंबर से स्मॉलर है ना. दीज टू नंबर्स आर स्मॉलर दैन दिस नंबर. नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स टू फाइंड आउट द विच वन इज स्मॉलर.
इन दोनों में अभी छोटा कौन सा है वो पता करना है। तो इसके हाईएस्ट प्लेस में भी 1 है, इसके भी 1 है, दोनों के हाईएस्ट प्लेस में सेम डिजिट आ रही है, वो है 1। तो हम नेक्स्ट प्लेस के डिजिट चेक करेंगे। इसके 100 प्लेस में है 2, इसके 100 प्लेस में है 0। तो 2 और 0 में से छोटा कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलर डिजिट? Yes, 0 is the smaller digit. That means 1046 is smaller to this number and this number as well. तो ये जो 3 नंबर बचे थे, ये और ये, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा आएगा? ये 1046. That's why ascending order में next नंबर जाएगा 1046. Okay? Now ये भी चला गया, ये भी चला गया। अभी सिर्फ कंपैरिजन कौन से नंबर्स में करेंगे? बचे हुए 2 नंबर, ये और ये। जो जो नंबर लिख लिए उनको आप अंडरलाइन करो ताकि आपको पता चले कि कौन से नंबर अभी लिखने नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में इन दोनों को लगाना है, इन दोनों को लिखना है, 1234 और 2986। तो इन दोनों में अभी हमें कंपैरिजन करना है। सो इसके भी 4 डिजिट से, इसके भी 4 डिजिट से। इसका मतलब अभी हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा? हाईएस्ट प्लेस का डिजिट। इसके हाईएस्ट प्लेस में क्या है? 1, और इसके हाईएस्ट प्लेस में क्या है? 2। तो बिटवीन 1 and 2 विच इज़ द स्मॉलर नंबर? बिटवीन 1 and 2 स्मॉलर नंबर इज़ 1, है ना? 1 छोटा है, इसीलिए 1234 विल बी स्मॉलर दैन 2986। दैट्स वाई हमें नेक्स्ट लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में 1234। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा? ये अकेला बचा 2986। दैट मीन्स ये जो बचा है लास्ट में नंबर 2986, इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, और इसीलिए ये सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए सारे नंबर। तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ा है ना? 1046 इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर, देन 1234 इज़ ग्रेटर दैन 1046, एंड लास्ट में 2986 इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं सारे के सारे नंबर। ओके, सो इन दिस वे आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द सब पार्ट बी एंड सी ऑन योर ओन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व सब पार्ट सी एज वेल। ठीक है, मैंने इसका सब पार्ट सी भी सॉल्व करके दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट बी सॉल्व करना है। सो सब पार्ट सी, द 4 numbers which we have to arrange in the ascending order are 7707, 7007, 777, 7770. First of all, count the number of digits in the numbers. तो इसमें कितने digits आ रहे? 4. इसमें कितने आ रहे? 4. इसमें कितने digits आ रहे? 3. और इसमें कितने डिजिट्स आ रहे? इसमें भी आ रहे 4 डिजिट्स। सो यहाँ पे इसमें और इसमें 4 डिजिट्स है, और अकेले ये जो नंबर है इसमें 3 डिजिट्स है। दैट मीन्स द 3 डिजिट नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑल दिस नंबर्स। ये जो 3 डिजिट नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है इन सभी नंबर में से। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। वी हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। 777 हमने सबसे पहले लिखना है। ठीक है, नाउ इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको अंडरलाइन कर दिया, अब इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बचे हुए जो 3 नंबर है ये और ये, इन तीनों को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। नाउ वी हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग 3 नंबर्स टू फाइंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे? इन तीनों के देखो डिजिट्स, इसके भी 4 है, इसके भी 4 डिजिट्स है, इसके भी 4 डिजिट्स है, तीनों के डिजिट्स 4 है। इसका मतलब हमें हाईएस्ट प्लेस का डिजिट चेक करना पड़ेगा। तो इसके हाईएस्ट प्लेस में है 7, इसके भी है 7, इसके भी 7, तीनों के हाईएस्ट प्लेस में 7 आ रहा है। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू कंपेयर द नेक्स्ट प्लेस डिजिट। नेक्स्ट प्लेस क्या है? 100 प्लेस। इसके 100 प्लेस में है 7, इसके 100 प्लेस में है 0, और इसके 100 प्लेस में है 7। तो इन 2 नंबर्स के 100 प्लेस में है 7 और इसके 100 प्लेस में है 0। तो 7 और 0 में से छोटा नंबर कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलर नंबर बिटवीन 7 and 0?
Yes, 0 is the smaller number. That means 7007 will be the smallest number among all these three numbers. ये जो तीन नंबर हम कंपेयर कर रहे थे, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? ये 7007, क्योंकि इसके 100 प्लेस में 0 है, बाकी दोनों के 100 प्लेस में 7 है, तो इसको लिखेंगे हम। पता चल गया इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 7007, तो उसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। अभी बच्चे कौन से दो नंबर? ये और ये। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स। ये दोनों चले गए हैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। अब इन दोनों को कंपेयर करके पता करो कि इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसके 1000 प्लेस में 7 था, इसके भी 7 था। 100 प्लेस में इसके भी 7 है, इसके भी 7 है, तो 100 प्लेस में भी सेम डिजिट है। इसका मतलब नेक्स्ट प्लेस की डिजिट चेक करनी है। तो 10th प्लेस में इसके है 0, इसके है 10th प्लेस में 7। सो बिटवीन 0 and 7 विच इज़ द स्मॉलर नंबर? 0 इज़ द स्मॉलर नंबर। दैट मीन्स इन दो नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा आएगा? ये। तो इसको अंडरलाइन करो और इसको लिख दो। नेक्स्ट नंबर आएगा ये असेंडिंग ऑर्डर में 7707, और बचा ये लास्ट वाला नंबर। दैट मीन्स ये जो लास्ट में नंबर लिखेंगे दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 7770 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। दैट्स वाई वी हैव टू राइट इट इन द लास्ट। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो सबसे लास्ट में होगा और सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था? नंबर्स बढ़ रहे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर था, जैसे इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। तो दैट मीन्स आवर नंबर्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें जो नंबर्स है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स वी हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट। हमें सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? जो सबसे बड़ा नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, वो सबसे पहले लिखेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। 1 2 3, this has 3 digits. This number also has 3 digits. This number has 4 digits, and this number also has 4 digits. So between 3 and 4 digit number, the 4 digit number will be the greater number. 3 digit और 4 digit number अगर लेते हो और उनको कंपेयर करते हो तो उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? जो 4 digit number होगा वो बड़ा आएगा। इसका मतलब 186 और 923 ये दो नंबर इन दो नंबर से छोटे हैं। तो हमें तो पहले सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना। तो ये दो नंबर्स बड़े हैं, इनका मतलब हमें इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है वो पता करना है। 9230 एंड 8251 वी हैव टू फाइंड विच इज़ द ग्रेटर बिटवीन दीज टू नंबर्स। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो पता करो। दोनों के डिजिट्स 4 है, इसका मतलब हाईएस्ट प्लेस की डिजिट चेक करो। सो इसके हाईएस्ट प्लेस में है 9, इसके हाईएस्ट प्लेस में है 8। बिटवीन 9 and 8 विच इज़ द ग्रेटर नंबर? कौन सा बड़ा है? 9। दैट मीन्स 9230 विल बी ग्रेटर दैन 8251। ये जो नंबर है 9230 ये इससे बड़ा होगा। तो पहले हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 9230, बिकॉज ये जो सारे के सारे नंबर्स है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? द ग्रेटेस्ट नंबर will be 9230. Now we have to compare the remaining numbers. तो बचे हुए नंबर्स है ये। तो इन तीनों में से अभी हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो हमेशा बड़ा नंबर पता करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर है तो हमेशा छोटा नंबर पता करेंगे। तो ये इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट नंबर है, और बचा अकेला ये नंबर 4 डिजिट है। तो 3 डिजिट और 4 डिजिट में से बड़ा नंबर कौन सा था? 4 डिजिट। दैट मीन्स दिस 8251 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज 3 नंबर्स। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे 8251। ओके। नाउ
अभी ये दोनों चले गए हैं नंबर, तो अभी हमें सिर्फ ये जो बाकी दो बचे हैं उनको कंपेयर करना है, 186 एंड 923. सो बोथ द नंबर्स, दीज टू नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर्स. दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर द हाईएस्ट प्लेस. सो 3 डिजिट नंबर में हाईएस्ट प्लेस कौन सी आती है? 3 डिजिट में हाईएस्ट प्लेस आती है हंड्रेड्स प्लेस. सो इसके हंड्रेड्स प्लेस में क्या है डिजिट? 1, और इसके हंड्रेड्स प्लेस में क्या है डिजिट? 9. सो बिटवीन 1 एंड 9 which is the greater number? Between 1 and 9, the 9 is the greater number. That means 923 is greater to 186. ये जो 923 है ये इससे बड़ा है, इसीलिए जो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे हम? 923. तो ये सारे तीनों नंबर चले गए, यहाँ पे सिर्फ बचा क्या? ये अकेला नंबर. तो इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज ये सबसे जो लास्ट में बचा है वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. 186 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट्स वाई हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा है. तो सबसे बड़ा नंबर है 9230. देन 8251 इज़ स्मॉलर टू दिस नंबर. ये जो नंबर है 8251 ये इससे छोटा है, इसलिए इसके बाद लिखा. ठीक है. फिर 923 इससे छोटा है, इसीलिए ये इसके बाद में लिखा. दैट इज़ वाई वी हैव रिटन दिस नंबर आफ्टर दिस नंबर. एंड 186 इज स्मॉलर टू दिस नंबर, दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस नंबर आफ्टर 923. दिस मीन्स वी हैव गॉट द डिसेंडिंग ऑर्डर. सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना. ये इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, फिर सबसे छोटा लास्ट में लिखा है. तो डिक्रीजिंग, कम 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 होती जा रही है ना नंबर्स की वैल्यू. इसका मतलब ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिए. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द सब पार्ट बी. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू सॉल्व ए एंड बी एंड यू हैव टू सॉल्व सब पार्ट सी ऑन योर ओन. ठीक है. आई हैव सॉल्व सब पार्ट ए ऑलरेडी. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सब पार्ट बी. सो हियर first of all count the number of digits which are present in the numbers. 1 2 3 4, this is a 4 digit number. 1 2 3 4, this is also a 4 digit number. 1 2 3 4, this is also a 4 digit number. 1 2 3 4, this is also 4. So all the numbers over here are the 4 digit numbers. So that means what we have to do is we have to compare their हाईएस्ट प्लेस डिजिट्स. सो हाईएस्ट प्लेस यानी 1000 प्लेस की डिजिट. इसके 1000 प्लेस में है 4, इसके है 2, इसके है 4, इसके है 3. सो बिटवीन 4 2 and 3 which is the greatest number? Between 4 3 and 2 4 is the greatest number, है ना. तो that means this number and this number, these two numbers are greater than these two numbers. ये जो 4321 है और 4121 है, ये दो नंबर जो बाकी दो नंबर्स है इन दो नंबर से बड़े हैं. नाउ वी हैव टू कंपेयर 4321 एंड 4121 टू फाइंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. इन दोनों में से अब बड़ा कौन सा है वो फाइंड आउट करेंगे. पता तो चल गया ये दोनों बड़े हैं इन दोनों से. अब पता करना इसमें और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सो 1000 प्लेस दोनों की सेम है, 4 है. अभी 100 प्लेस चेक करो. 100 प्लेस में है 3, इसके है 1. सो बिटवीन 3 and 1 विच इज़ द ग्रेटर नंबर? Yes, 3 is the greater number. That means 4321 is the greatest number. So we have to write 4321 in the first place for the descending order. ठीक है. अब ये नंबर चला गया है. अभी हमें सिर्फ ये और ये जो बाकी बचे 3 नंबर है इनको कंपेयर करना है. सो इसके 1000 प्लेस में 2 है, इसके 3 है और इसके 4 है. तो हमने पहले कंपैरिजन किया था और पता चल गया था कि जिसके हाईएस्ट प्लेस में 4 है वो सबसे बड़ा है. तो 2 4 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये. दैट मीन्स 4121 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन दीज 3 नंबर. इसमें सबसे बड़ा कौन सा? ये. तो इसको लिख डालो 4121 और जैसे ही लिखते हो उसको अंडरलाइन करो क्योंकि ये नंबर चला गया ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में. अभी बाकी बचे 2 नंबर, ये और ये, इनको कंपेयर करो.
इसके 1000 प्लेस में है 2, इसके 1000 प्लेस में है 3. सो बिटवीन 2 and 3 which is the greater number? 2 and 3, the greater number is 3. That means next number that we have to write in the descending order is 3241. Okay, और लास्ट में क्या बचा ये. दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला नंबर है ये सबसे क्या है, छोटा है, इसीलिए वो लास्ट में आ रहा है. 2341 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. और आप चेक कर लो ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, मतलब नंबर कम 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 छोटे छोटे होते जा रहे. क्या सबसे बड़ा क्या है, 4321. देन दिस नंबर 4121 इज स्मॉलर टू दिस नंबर. दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस नंबर आफ्टर दिस नंबर. Then 3241 is smaller to this number. That is why this number is coming after this number. फिर 2341 is smaller to this number और इसको हमने इसके बाद में लिखा है. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए सारे के सारे. So I hope you have understood how to arrange the numbers in ascending as well as in the descending. So in ascending order we write the smallest number first and the greatest number in the last. और डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे उल्टा करते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर लास्ट में लिखते हैं. आई होप you have understood how to solve the questions. And if you have any doubt or queries related to these questions you can ask me, and in next class we are going to solve the remaining questions from the exercise 1.7. So this is the wrap up for today. Thank you. Have a nice day.